नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 26 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू पीजी की जो डेट शीट है उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ इग्नू की जो असाइनमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू बीएड के जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेजेस में जो है वो जून में एडमिशन्स शुरू हो जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू यूजी स्पेशल चांस के जो रिजल्ट हैं वो जारी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी पीजी इकाड्यूल छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इग्नू एग्जामिनेशन की बात करें तो इग्नू जून में परीक्षा के लिए 31 मई तक जमा करवाएं असाइनमेंट। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में जो विभिन्न डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके यहाँ पे जून में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसके लिए जो छात्र है वो 31 मई तक अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की मांग पे इग्नू प्रशासन ने असाइनमेंट जमा करवाने की तिथि जो है वो 31 मई तक बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ओडीएल और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम के सभी उम्मीदवारों को इस समय अवधि में अपनी असाइनमेंट जमा करवानी होगी। यदि कोई जमा नहीं करवा पाता है तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी इग्नू के छात्र हैं वो यहाँ पे 31 मई तक जो है वो अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा दें। तो इसमें जो यूजी और पीजी के छात्र हैं उनके असाइनमेंट्स यहाँ पे जो हैं वो रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने जो है वो बीएड के एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिए हैं। तो बीएड के 15 जून तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इकार्डियोल के साथ जो बीएड की सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। और ये जो परीक्षाएं हैं वो जून और जुलाई मंथ में जो हैं वो आयोजित करवाई जाएंगी। तो इसमें बीएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे, और साथ में ही यहाँ पे एचपीयू इकाड्यूल के थ्रू जो बीएड होती है उनके फर्स्ट और सेकंड वर्ष की परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म जो हैं भरे जाएंगे, और ये फॉर्म जो हैं वो 15 जून तक भरे जाएंगे। इसके लिए छात्रों को जो है वो nexam.hpusimla.in पे जाके जो है वो अपने फॉर्म भरने होंगे। तो यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से इसको लेके जो है वो अधिसूचना भी जारी कर दी है, और ये जो अधिसूचना है आप लोग एचपीयू की वेबसाइट पे जाके भी जो है वो चेक कर सकते हो। इसी के साथ जो छात्र यहाँ पे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे उनकी हार्ड कॉपी भी जो है वो एचपीयू में सबमिट करवानी होगी, और इसके लिए अगर वहाँ पे वो सबमिट नहीं करवाते हैं तो उनके परीक्षा फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी एचपीयू इकाड्यूल के बीएड के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और इसी के साथ बीएड रेगुलर के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनकी परीक्षाएं जो हैं वो अब यहाँ पे जून जुलाई में होंगी, और 15 जून तक यहाँ पे छात्र जो हैं वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर पाएंगे। तो जो भी छात्र हैं वो जल्दी से यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर लें। आज जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म वेबसाइट पे जो है वो आ जाएंगे, और वहाँ पे जाके जो है वो छात्र अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू इकाड्यूल से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू के इकाड्यूल की प्रदेश के सभी 12 जिलों में रहेगी वृद्धि, यानी कि जो एचपीयू इकाड्यूल के एग्ज़ामिनेशन सेंटर होते हैं, जो जैसे पहले पूरे हिमाचल में एग्ज़ाम होते थे, लेकिन जब से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और एचपीयू में डिवाइडेशन हुआ था उसके बाद फिर छात्रों को यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग पड़ी थी। कुछ एक जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो एचपीयू इकाड्यूल के जो भी छात्र हैं वो हिमाचल में कहीं भी जो है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसको लेके जो है वो यहाँ पे कुछ एक चेंजेस हुए हैं। इसी के साथ जो इकाड्यूल है अब उसका यहाँ पे नाम भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो डैब के आदेशानुसार इकाड्यूल का नाम अब सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग होगा। पहले इसका नाम जो था वो यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग था, लेकिन अब ये चेंज होके सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जो है वो रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इकाड्यूल के नाम को यूजीसी डैब के अनुसार बदलकर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग कर दिया गया है, लेकिन ये नाम अभी भी यूनिवर्सिटी और संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पे जो है वो नहीं आया है, अभी भी वहाँ पे इकाड्यूल ही है। इसकी वजह ये है कि कार्यकारिणी परिषद के नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक जो है वो यहाँ पे राजभवन से राज्यपाल से के
इसके लिए जो मंजूरी है वो उन्होंने नहीं दी है, अभी वहाँ से मंजूरी नहीं मिली है। तो यूनिवर्सिटी ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल को भेजा है और इसकी मंजूरी जो है वो जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और संस्थान की अपनी वेबसाइट पे भी जो केंद्र का नाम है वो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए राहत की बात यह है कि अगले कुछ सालों तक प्रदेश का एकमात्र जो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन देता है वो ये केंद्र बना रहेगा। यूनिवर्सिटी और इकाड्योल प्रशासन ने प्रदेश में मंडी यूनिवर्सिटी के खुलने के बाद महज 7 जिलों तक सीमित यहाँ पे संस्थानों की वृद्धि को यहाँ पे संस्थान खोलने को मंजूरी मिलने तक पूरे प्रदेश के 12 जिलों तक रखने की मंजूरी दिलवाई है। यानी कि अब जो इकाड्योल के एग्ज़ाम है वो पूरे हिमाचल में हुआ करेंगे, वहाँ पे सेंटर मिलेंगे। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और प्रदेश के केंद्रीय यूनिवर्सिटी धर्मशाला का अपना अभी तक कोई भी जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस के माध्यम से जहाँ पे एजुकेशन होती है वो कोई भी संस्थान नहीं है। यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की तय शर्तों के अनुसार इन विश्वविद्यालयों को एक से अधिक नेका ग्रेड मिलने के बाद ही जो है वो डिस्टेंस और ओपन लर्निंग सेंटर खोले जाने की मंजूरी मिल पाएगी, लेकिन अभी तक इनको ए ग्रेड नहीं मिला है। तो जो है वो ये जो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो ये संस्थान है जो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस में एजुकेशन करवाते हैं वो नहीं खुल पाएंगे। इन दोनों यूनिवर्सिटियों के पास अभी तक ए ग्रेड नहीं है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इस डिस्टेंस एंड ऑनलाइन स्टडीज़ केंद्र में वर्तमान में जो है वो पूरे प्रदेश के 27,000 से अधिक छात्र छात्राएं जो है वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष में 2 बार होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में कुल 20 यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज में करीब 8 से 10 हज़ार विद्यार्थी जो है वो प्रवेश लेते हैं। यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन स्टडी केंद्र पूर्व में इकाड्योल के नाम से जो है वो जाना जाता था, जिसके जो निर्देशक है वो प्रोफेसर संजू करोल हैं। तो अब जो है वो इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे राज्य भवन से मंजूरी मिलेगी तो नाम भी जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जो इकाड्योल के अब एग्ज़ाम है वो पूरे हिमाचल में जो है वो हुआ करेंगे। पहले 7 जिलों में ही होते थे, कुछ एक में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब से जो है वो पूरे हिमाचल में एग्ज़ाम जो है वो होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट एचपीयू रिजल्ट की बात करें तो एचपीयू ने जो है वो एमए योगा और यूजी स्पेशल चांस के जो रिजल्ट है वो जारी करे हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने दिसंबर में आयोजित एमए योगा के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो रूसा बैच के 2014-15 के लिए स्पेशल चांस के तहत नवंबर में आयोजित परीक्षाओं के जो परिणाम है वो भी जारी कर दिए हैं। तो जो छात्र है वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपने रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी के एग्ज़ाम होने हैं उससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो यहाँ पे पीजी के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। अब बात करें कि एचपीयू के जो दूसरे पीजी के डिग्री कोर्सेज हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो जून मंथ में यहाँ पे आयोजित होंगी और ये जो परीक्षाएं हैं वो 11 जून से यहाँ पे स्टार्ट होंगी और जो इनके रिगार्डिंग डेट शीट है वो जल्दी ही यहाँ पे जो है वो जारी हो जाएगी। तो एचपीयू जून में होगी पीजी परीक्षाएं। इस सेशन से पटरी पे लौटेगी परीक्षा व्यवस्था, शेड्यूल के अनुसार करवाई जाएंगी परीक्षाएं। यूनिवर्सिटी ने जारी की 5 जून से होने वाली 8 डिप्लोमा कोर्स की डेट शीट। तो जो यहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं 8 उनकी डेट शीट जारी हो गई है। डिग्री कोर्स की 11 जून से परीक्षाएँ। तो जो डिग्री कोर्सेज हैं उनकी परीक्षाएँ जो हैं वो यहाँ पे 11 जून से जो है वो करवाई जाएंगी। तो कोरोना काल में जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की परीक्षा व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई थी। अब ये पटरी पे जो है वो लौट आई है और अब जो है वो यहाँ पे पीजी के जो एग्ज़ाम है वो टाइम से होंगे। तो इसके लिए जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उनका शेड्यूल तैयार हो गया है और उनकी डेट शीट भी यहाँ पे जारी हो गई है। अब बात करें कि जो पीजी के डिग्री कोर्सेज़ हैं उनकी डेट शीट कब तक आएगी। तो जो पीजी के डिग्री यहाँ पे कोर्सेज़ हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो 11 जून से यहाँ पे होंगी और इनकी डेट शीट जो है वो आप लोगों को विदिन वीक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और 11 जून से जो है वो पीजी की परीक्षाएं यहाँ पे जो है वो शुरू हो जाएंगी। इसको लेके जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही डेट शीट जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो पीजी के लगभग 25,000 से अधिक विद्यार्थी जो है वो इन परीक्षाओं में जो है वो अपीयर होंगे, जिसमें आपके रेगुलर साथ में आपके प्राइवेट, इकाड्योल और री अपीयर वाले स्टूडेंट्स जो है वो रहेंगे। तो अभी जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पे डेट शीट देखने को मिल जाएगी। जैसे ही डेट शीट आएगी या डेट शीट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा।
तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।